11 में आपको नया नया रहेगा। ये देखिए यहाँ पे आपका वो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, चलिए हम लोग फिर से थोड़ा सा फटाक से बना लेते हैं। तो ABS कॉलेज लालगंज, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देते हैं, किसका नाम लिखना है बोलिए, प्रेजेंटेड बाय। स्लाइड हो गया। दूसरा स्लाइड हम अब हमको नया यहाँ पे ऐड करना है स्लाइड, तो हम लोग न्यू स्लाइड्स करते हैं यहाँ पे। जैसे या तो कंट्रोल, या तो यहाँ पे आपको जैसे हम बताए थे ना कि यहाँ पे आपको न्यू स्लाइड का ऊपर में ऑप्शन आएगा, तो जैसे कीजिएगा अपने आप न्यू स्लाइड ऐड हो जाएगा। अगर आपको डिज़ाइन चेंज करना है तो डिज़ाइन में जाकर ऑटोमेटिकली यहाँ इतना सारा डिज़ाइन दिया हुआ है, आप कोई भी डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम सेलेक्ट कर लेंगे कोई भी डिज़ाइन, अपने आप क्या होगा, सारे पे डिज़ाइन चेंज हो जाएगा। देखिए हो गया ना चेंज, यहाँ पे अपने आप ये चेंज हो जाएगा। अगर और कोई चाहिए तो हम जैसे सेलेक्ट करेंगे अपने आप ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा डिज़ाइन चेंज होता है। अगर आप सिलेबस में देखिएगा, हम लोग जो कल पढ़े हैं, हम लोग पावर पॉइंट में इंट्रोडक्शन पढ़ लिए, बिल्डिंग प्रेजेंटेशन कैसे बिल्ड करते हैं प्रेजेंटेशन वो देख लिए, आउटलाइनिंग द प्रेजेंटेशन मतलब उसका आउटलाइनिंग डिज़ाइन कैसे करेंगे, फिर आपका टेक्स्ट कैसे डालेंगे स्लाइड्स पे, चार्ट कैसे डालेंगे, फॉर्मेट चार्ट कैसे करेंगे, क्रिएटिंग ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, जो चार्ट बनाए थे उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाने के लिए आपको सबका नाम होना चाहिए, एड्रेस, ठीक उसी तरह। टेबल कैसे डालते हैं वो भी आप टेबल कल नहीं बताए थे ना, तो टेबल कैसे कुछ नहीं करना है, इंसर्ट में जाना है, इंसर्ट में आपका अब सेकंड पे जाना है, हम जाके सेलेक्ट कर लेंगे 2 टेबल, ठीक है। हम यहाँ पे डाल देंगे सीरियल नंबर, ठीक है, और हमको डाल देना है यहाँ पे स्टूडेंट आईडी, ठीक है, और फिर डाल देना है क्लास, कुछ तरह इस तरह से। अगर स्टूडेंट नाम फिर डालना है तो आप एक्सेल में ऑलरेडी वर्ड में पढ़ चुके हैं कि टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, तो राइट क्लिक करके जैसे करेंगे न्यू के ऑप्शन जाना है, मतलब इंसर्ट, हमको क्या करना है, वो नया राइट साइड में कॉलम चाहिए, लेफ्ट साइड में चाहिए, तो इंसर्ट में आपका होता है इंसर्ट कॉलम लेफ्ट, तो लेफ्ट में हम डालें, हमको चाहिए स्टूडेंट नेम, ठीक है। अब हमको टैब प्रेस करेंगे, टैब में क्या होता है ऑटोमेटिकली वो अगला चला जाएगा, जैसे हम टैब प्रेस करेंगे तो नीचे वाला लाइन में आ जाएगा। हम 1 लिखेंगे, हम 1 पे पहला नाम लिखेंगे, ठीक है, अंशु, कौन कौन है, अच्छा स्टूडेंट रोल नंबर, हम रोल नंबर देते हैं ABS_001, ठीक है। उसके बाद अंशु लिख देते हैं, ठीक है। क्लास हो गया BCA, ठीक है। हम सेमेस्टर यहाँ पे लिखना है तो फिर हमको सेमेस्टर के लिए एक और इंसर्ट करना पड़ेगा कॉलम राइट में, यहाँ पे लिख देंगे सेमेस्टर, तो सेमेस्टर में हम लिख देंगे 2, ठीक है। उसके बाद दूसरा जाएंगे, उसके बाद दूसरा में फिर हम ABS_002 रोल नंबर हो गया, फिर उसके बाद हो गया रश्मि, फिर BCA, ठीक है, BCA 2, उसके बाद 3 हो गया नितिन, ठीक है। उसके बाद सॉरी यहाँ पे हम लोग को ABS_003, फिर नितिन, ठीक उसी तरह BC। अब हमको ऊपर वाला ही चाहिए तो हमको इसको सेलेक्ट करके कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे क्लिक करके आप पेस्ट कर देंगे और अपने आप वो पेस्ट हो जाएगा, फिर टैब दबाएंगे अगला आ जाएगा। और कौन है क्लास में, ठीक है अमन, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे फिर यहाँ पे गलत कर दिए, ABS_004 अमन, ठीक है, BCA 2, ठीक है। ये हम डेटा डाल दिया, हम ऊपर में क्या लिखेंगे, हेडिंग देना है, ये हेडिंग होता है, ये कस्टमाइज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, स्टूडेंट डिटेल्स या कुछ भी लिख सकते हैं। तीसरा हमको यहाँ पे एगो ABS का फ़ोटो डालना है, चलिए हम लोग ढूंढ लेते हैं फ़ोटो, और फोटो एगो नेट से निकाल के डाल देते हैं, ठीक है। ABS कॉलेज लालगंज, ठीक है। हम लोग जाएंगे ABS के वेबसाइट पे, ABS का वेबसाइट भी पहले नहीं आता है,
ठीक है, जैसे ये इमेज है तो हम राइट क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे कॉपी इमेज का ऑप्शन आता है, कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे पीपीटी में जाएंगे और हम लोग दूसरे स्लाइड, अब हमको एक यहाँ पे इससे पहले चाहिए तो हम इस स्लाइड को उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे तो ये ऊपर में आ जाएगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस साइड आके कंट्रोल वी दबाएंगे, कंट्रोल वी दबाएंगे तो अपने आप देखिए इमेज आ गया ना। अब इतना बड़ा आ रहा है हमको, अब इसको फिट करना है साइड स्क्रीन में तो हम यहाँ पे ऐसे करेंगे, इसको उठाकर यहाँ पे कर देंगे, ऐसे लिख हो गया, कॉलेज का फ़ोटो आ गया। अब तीसरा हमको चौथा स्लाइड पे हमको कुछ और देना है, हम क्या लिखेंगे, अबाउट एवीएस चाहिए तो यहाँ पे अबाउट एवीएस लिखा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे, अगले स्लाइड पे आएंगे, यहाँ पे लिख देंगे अबाउट एबीएस। ठीक है, अब हमको यहाँ पे देना है, कुछ लिखना है तो हम ऐसे पैराग्राफ में लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे पैराग्राफ जो हुआ, क्या हुआ, प्रोग्राम यहाँ पे सही से लाइन नहीं है तो आप ये वर्ड में, अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं सर ये तो आप बतावे नहीं किए हैं, आप जब वर्ड में पढ़ें सब जगह सेम होगा तो हमको क्या करना है, जस्टिफाई करना पड़ता है, मतलब आपका ये जो है कहीं पे ज़्यादा स्पेस है कहीं कम, सब बराबर हो जाएगा। तो ऊपर में देखिएगा पैराग्राफ के अंदर यहाँ पे लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट सॉरी और जस्टिफाई, हम जस्टिफाई क्लिक करेंगे, देखिए सब हो गया ना अलाइन प्रॉपर्ली। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा, अब हमको चाहिए नहीं एक एक लाइन करके तो हम यहाँ पे जहाँ पे है वहाँ पे जाके इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे बुलेट आ जाएगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बुलेट पीपीटी में यही होता है कि हमारा बुलेट रहता है। फिर हम इसको यहाँ पे कर देंगे, फिर हमको नेक्स्ट लाइन में चाहिए, हम नेक्स्ट लाइन में कर दिए, फिर हमको फैकल्टी यहाँ पे डाल दिए, इतना हमारा हो गया। ठीक है, अब हमको फैसिलिटी भी डालना है। अब हमको क्या हुआ, ये फ़ोटो के बाद आना चाहिए तो हम इसको सेलेक्ट करके ड्रैग करके ऊपर में ड्रॉप कर देंगे। अब क्या हुआ कि इस दोनों स्लाइड के बीच में हमको एक स्लाइड चाहिए, म्यूट कीजिए, कौन लोग हैं ऑन, म्यूट कीजिए, नितिन म्यूट करो। ठीक है, उसके बाद हम इसको ड्रैग करके, अब इस दोनों के बीच में हमको एक स्लाइड चाहिए, हम कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पे एक राइट क्लिक करेंगे और न्यू स्लाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, वेबसाइट पे चलेंगे, फिर से यहाँ पे जाकर स्पेशल फैसिलिटी अवेलेबल है, हम इसको कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी दबाएंगे, कॉपी हो जाएगा, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब हमको इसके अंदर लिखना है तो यहाँ पे क्लिक करना होगा, फिर ये जो लिखा हुआ है उसको हम कॉपी कर लेंगे, फिर यहाँ आकर पेस्ट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अभी हमको नंबरिंग चाहिए तो नंबरिंग सही से है नहीं, यहाँ पे 1 डॉट ऐसे करके है तो ये मैनुअली लिखा हुआ है, कोडिंग नहीं यूज़ किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, पहले ये सब हटा देंगे नंबर। अब हमको क्या करना है, सब नंबर से चाहिए तो नंबर तो है नहीं, यहाँ पे तो बुलेट लिखा हुआ है तो क्या करना है, आपको सबको सेलेक्ट कर लीजिए, ऊपर में जाइएगा, ठीक पैराग्राफ में ही देखिएगा वहाँ पे बुलेट है, वहाँ पे एक नंबर वाला है, देखिएगा यहाँ पे नन है, 1 2 3 है, तो जैसे हम 1 2 3 सेलेक्ट करेंगे नंबर 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा। और देखिए फिर भी अभी भी अलाइन नहीं है प्रॉपर्ली तो उसको क्या करेंगे, हम लोग जस्टिफाई करते हैं, तो जैसे जस्टिफाई कीजिएगा सब सेलेक्ट करके अपने आप सब प्रॉपर्ली एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखा हुआ सर्टिफिकेट, ओके ठीक है, अपने आप ऐसे हो गया। अब ये हमारा 4-5 पेज का स्लाइड हो गया। अगर कॉन्टेक्ट अस जाना है, लास्ट में एक और स्लाइड हम लिखेंगे, हम लोग एक और नया स्लाइड ऐड कर देते हैं, कॉन्टेक्ट अस। ठीक है, कॉन्टेक्ट अस में हो गया। अब यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस दिया हुआ है, देख लेते हैं, कॉन्टेक्ट अस में ये एड्रेस दिया हुआ है तो ये एड्रेस हम लोग कॉपी कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे कैसे आ गया, क्योंकि ये जो बना हुआ है टेबल में, जिसके कारण से ये हूबहू सब चीज़ कॉपी पेस्ट हो गया। अब हम इसको चेंज करना है तो कैसे करेंगे चेंज, क्योंकि ये तो बैकग्राउंड दिख नहीं रहा है, तो फिर इसको सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे होगा ऊपर में देखिएगा डिज़ाइन एंड लेआउट ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो डिज़ाइन में जाकर आप सेलेक्ट चेंज कर दीजिए, हम चेंज कर देंगे इस टाइप का। अब देखिए अच्छा से दिख रहा है, फ़ोन नंबर है। अब इसको देखिए यहाँ से इतना दूर का गैप है, हम क्या करेंगे, इसको उठा के इधर खींच देंगे तो ये हो गया। अब हमको हो गया कि नहीं, हमको ये थोड़ा बड़ा लेटर में चाहिए, तो फिर आपको होम मेन्यू में जाना है, इसको सेलेक्ट करना है, या हमको पूरा को बड़ा में करना है तो पूरा सेलेक्ट करेंगे,
अब हमको टेक्स्ट का हम लोग फॉन्ट साइज इंक्रीज करेंगे, तो फॉन्ट साइज हम इंक्रीज कर दिए 32। अब देखिए नीचे भाग गया, आप क्या करेंगे उसको ड्रैग करके ऊपर ड्रॉप ऊपर में कर देंगे, इसको सेलेक्ट करके ऊपर में कर देंगे, हो गया। अब हमारा ये नॉर्मल स्लाइड हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करना है, हमको सेव करना है। तो सेव कैसे, या तो शॉर्टकट आप कंट्रोल एस दबाइए, या तो आप फाइल में जाइए, फाइल में ऑप्शन होगा सेव का, आपको सेव यूज करना है। तो फाइल में इतना सारा ऑप्शन है, सेव, सेव एज, ओपन, क्लोज, रिसेंट, न्यू, प्रिंट, सेव। तो हमको क्या करना है सेव, तो हम लोग सेव पे क्लिक करेंगे। आप जहाँ पे सेव करना चाहते हैं वहाँ पे सेव कर दीजिए। तो हम लिख दिए ABS कॉलेज के नाम से ही रखेंगे, ठीक है। प्रेजेंटेशन ये सही है, ठीक है, और इसको सेव कर देंगे। ये हमारा सेव हो गया, ठीक। अब क्या करना है, हमको एनिमेशन डालना है। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कस्टमाइज अ प्रेजेंटेशन। अब कोई प्रेजेंटेशन बन गया, उसको एनिमेशन देना है, स्लाइड शो क्रिएट करना है, एनिमेशन इफेक्ट डालना है, वो ये सब हम कैसे डालते हैं। तो ये सब डालने के लिए हमको ऊपर में, अब जब देखिएगा तो ऊपर में ऑप्शन आता है एनिमेशन करके। तो पहले एनिमेशन, स्लाइड शो लास्ट में आएगा, क्योंकि स्लाइड शो तब होता है जब हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बन गया, तब स्लाइड शो करते हैं। तो स्लाइड शो पे जब क्लिक कीजिएगा, अब हम इतना बना लिए बिना कोई एनिमेशन किए हुए। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, फ्रॉम बिगनिंग, फ्रॉम करेंट स्लाइड, ब्रॉडकास्ट करना मतलब नेट पे जाना, कस्टम स्लाइड शो, सेट करना चाहते हैं स्लाइड शो, तो बहुत सारा ऐसा ऑप्शन है। तो हमको क्या करना है, फ्रॉम बिगनिंग देखना है, तो फ्रॉम बिगनिंग पे क्लिक करेंगे। आप देखिए आ गया पूरा स्क्रीन पे ABS कॉलेज। अब जैसे हम एरो की दबाएंगे या माउस आप क्लिक करेंगे, तो ऑटोमेटिकली ये सारा नेक्स्ट स्लाइड्स, नेक्स्ट स्लाइड का मतलब क्या होगा, नेक्स्ट स्क्रीन आपका आएगा। हमने अभी कोई एनिमेशन नहीं दिया। फिर अबाउट ABS आ गया, फिर फैसिलिटी ये आ गया, फिर स्टूडेंट डिटेल्स ये आ गया, हमने कॉन्टेक्ट्स ये डाल दिया, उसके बाद हमारा एंड हो गया। अब हम चाहते हैं नहीं, ये तो सिंपल हो गया, अब हम चाहते हैं थोड़ा सा एनिमेशन हो, इस पर थोड़ा टेक्स्ट का डिफरेंट घूम के आए, इधर से उड़ के आए, कैसे होगा। तो उसके लिए होता है एनिमेशन। एनिमेशन में बहुत सारा ऑप्शन है। तो पहले हम पहले स्लाइड पे चले जाएंगे। तो ये पहला स्लाइड ऐसे ही रखने देते हैं, एनिमेशन नहीं डालेंगे। हम क्या करेंगे, पिक्चर पे डालेंगे। तो जहाँ भी एनिमेशन डालना होगा आपको पहले उसको सेलेक्ट करना होगा। हम इसको सेलेक्ट कर लिए। अब एनिमेशन में इतना सारा टाइप है, आप देखिएगा तो ऊपर में बहुत सारा टाइप है। तो देखिए अब जैसे हम माउस उस पर ले जाएंगे, अब देखिएगा इसका ये चेंज हो जाएगा, देख रहे हैं, फेड होना, फ्लाई इन मतलब नीचे से आया, फ्लोट इन, स्प्लिट ये डिजाइन, वाइप, शेप, व्हील, ठीक है, बहुत सारा ऐसा है, जूम, ठीक है। तो हम जूम अभी रख देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ जाएंगे। अब हमको पहले इस पे चाहिए, तो हम इसको सेलेक्ट करके पहले एपियर ये होना चाहिए, तो हम सेलेक्ट करके एपियर कर देंगे। तो जैसे सेलेक्ट कीजिएगा ऊपर में दिखा देगा 1। ये सब आपको स्लाइड्स में नहीं दिखाएगा कि नंबर 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, ये सब एनिमेशन डाल रहे हैं। उसके बाद इसको सेलेक्ट करना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद फिर एपियर कर देंगे, तो क्या होगा ना, एक के बाद एक सब आएगा, देख रहे हैं, नंबर 2, 3, 4, 5 आ गया। ठीक उसी तरह हम तीसरा स्लाइड पे जाएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, एपियर कर देंगे, फिर इसको सेलेक्ट करेंगे, एपियर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट डिटेल्स है, फिर उसके तरह आप कोई और दूसरा करना है तो आप और दूसरा कर सकते हैं, बाउंस, ठीक है, देखिए बाउंस हो गया, ये बाउंस हो गया। और दूसरा कोई इफेक्ट है तो और कोई दूसरा एनिमेशन डाल सकते हैं, ठीक है, ये डाल दिए। अब अगला कॉन्टेक्ट्स डालना है तो हम फ्लोट इन रखते हैं, और इसमें फिर हम इसका कोई और डाल देते हैं एनिमेशन, ठीक है। हमारा एनिमेशन सब पे डाल दिया। जब से ये कंप्लीट हो गया, आपको क्या करना है, सेव करना है। हम सेव कर देंगे, कंट्रोल एस दबाएंगे, सेव हो गया। अब क्या करना है, हमने एडिट कर दिया, हमने कस्टमाइज कर दिया प्रेजेंटेशन को, स्लाइड्स ड्रॉ हो चुका है सब चीज़। अब स्लाइड शो क्रिएट करना है। तो स्लाइड शो कैसे जाएंगे, स्लाइड शो मेनू, गो टू मेनू बार। जैसे अगर आपको एग्जाम में पूछा कि हाउ टू क्रिएट स्लाइड शो, तो क्या लिखना है, जो हम बता रहे हैं वही स्टेप्स है। स्टेप्स आपको बस अपने तरीके से लिखना है। गो टू स्लाइड मेनू, सेलेक्ट द ऑप्शन
which option we want, from beginning or from current slide, or we want to broadcast. So I want to broadcast from starting. So I will click step 3. Click on from beginning. Clicked. The PowerPoint presentation started. Next step 4. Press arrow key to go to next slide एंड फिनिश द प्रेजेंटेशन. हो गया, ये हो गया. अब देखिए हम लोग इस पर कोई एनिमेशन नहीं दिए, अब हम इस पर करेंगे एरो की. कुछ नहीं आया क्योंकि हम लोग यहाँ पे एनिमेशन दिए हुए हैं, क्योंकि ये सिर्फ पहले ब्लैंक आएगा. फिर उसके बाद जैसे देंगे, देखिए हमारा ये एनिमेशन आ गया. अगला एरो की देंगे, फिर कुछ नहीं आएगा क्योंकि हम एनिमेशन दिए हैं. तो पहले आएगा अबाउट अस. उसके बाद आई चीज अवध बिहारी सिंह कॉलेज लालगंज वैशाली वाज इस्टेब्लिश इन 1980. ठीक है. इट इज़ अ परमानेंट एफिलेटेड अंडर BR भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर. द कॉलेज इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 2F एंड 12B बाई UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन. द कॉलेज प्रोवाइड्स आर्ट्स साइंस कॉमर्स एट डिग्री लेवल. और ऐसे कर सकते हैं. द कोर्सेज आर अवेलेबल इन ABS कॉलेज आर इन आर्ट्स साइंस कॉमर्स एंड एट डिग्री लेवल. दैट मीन्स वो BSc लेवल पे आ गया आपका. फिर MSc भी. द फैकल्टी ऑफ कॉलेज इज़ वेरी कॉम्पिटेंट इन ईच डिपार्टमेंट. तो फैकल्टी सब डिपार्टमेंट में कॉम्पिटेंट है. ठीक है. उसके बाद क्या हो गया, स्पेशल फैसिलिटी क्या होगा. तो स्पेशल फैसिलिटी अवेलेबल. व्हाट आर द स्पेशल फैसिलिटी. पहला कि रेमेडियल फ्री कोचिंग फॉर BA BSc BCom स्टूडेंट फॉर ऑफ SC ST OBC एंड माइनॉरिटी. सो ये माइनॉरिटी स्टूडेंट SC ST OBC के लिए फ्री कोचिंग क्लासेस अवेलेबल है. स्पेशल कोचिंग है फ्री फॉर एंट्री इन जॉब फॉर स्टूडेंट. सो जॉब के लिए वो कोचिंग फ्री है. उसके बाद कैरियर काउंसलिंग फॉर कैरियर गाइडेंस, मतलब कैरियर बढ़ाने के लिए आपका कैसे उसको गाइड करना है स्टूडेंट को कि जॉब मिल सके, वो स्पॉन्सर्ड बाय UGC होता है. उसके बाद सर्टिफिकेट कोर्स होता है इन चाइल्ड केयर एंड न्यूट्रिशन बाय IGNOU. सो बहुत सारा IGNOU के द्वारा सर्टिफिकेशन कोर्सेस है, वो सब भी अवेलेबल है. आपका रूरल मैनेजमेंट जो कोर्स है IGNOU के थ्रू, वो भी अवेलेबल है. तो ये सब सारे फैसिलिटी हो गए. उसके बाद एक एग्जांपल हो गया स्टूडेंट का नेम. देखिए हम जैसे एरो किए तो हम, क्योंकि हम टेबल पे कोई नहीं दिए थे तो पहले टेबल आ गया. स्टूडेंट डिटेल्स है तो इसलिए देखिए ये एनिमेशन आ गया जंप करने वाला. नेक्स्ट जाएंगे, ये हमारा एनिमेशन है. अब हम इस पर फिर ये आ गया कॉन्टेक्ट अस. हम जैसे ये एनिमेशन हो गया, ये बोला जाता है एनिमेशन. और जैसे करेंगे हमारा लास्ट एंड स्लाइड शो एंड एग्जिट. ये हमारा हो गया, स्लाइड शो बन गया. इसमें बहुत सारा ऑप्शन है. कस्टम स्लाइड शो, जब कस्टम स्लाइड शो कीजिएगा तो न्यू, इसमें बहुत सारा ऑप्शन है. कौन सा स्लाइड शो आप शो करना चाहते हो वो सब आप सेलेक्ट करके कर सकते हैं. तो यहाँ पे एक ही स्लाइड्स की बात हो रही है, अभी हम लोग एक ही स्लाइड्स देखेंगे. ठीक है. तो ऐसे करके आपका स्लाइड्स बनता है. कल हम ऑलरेडी क्लास में बता चुके हैं सारा चीज़. इसमें डायग्राम कैसे डालेंगे, चार्ट कैसे डालेंगे, एनिमेशन कैसे डालेंगे. अब रहा बात की नहीं, हमको हर स्लाइड पे पेज नंबर चाहिए. तो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि पेज नंबर कैसे देते हैं. तो पहले पे चले जाइए आप, इंसर्ट मेनू में जाइए. इंसर्ट मेनू में ऑप्शन होगा आपको हेडर एंड फुटर. तो हेडर एंड फुटर किसी जैसे ऑफिस 2019 में देखिएगा तो पेज नंबर अलग से लिखा हुआ है. तो हम क्लिक करेंगे हेडर एंड फुटर पे. आप जैसे हेडर एंड फुटर पे क्लिक कीजिएगा तो देखिएगा ऑप्शन होगा आपको डेट एंड टाइम. अगर आपसे क्वेश्चन आया कि हाउ टू इंटर डेट एंड टाइम ऑन ईच स्लाइड्स, ऑल स्लाइड्स, तो क्या करना है, गो टू इंसर्ट मेनू से फर्स्ट स्टेप, गो टू इंसर्ट मेनू. स्टेप 2 क्लिक ऑन हेडर एंड फुटर. स्टेप 3 select date and time, select which date time format you want. Okay, then click on step 5 apply to all. ठीक है. देखिए अप्लाई ऑल जैसे हो गया, अपने आप यहाँ हर फुटर हर स्लाइडर पे यहाँ पे डेट आ गया आपका. ठीक है. तो ऐसे करके सब पे रहेगा. अगर हमको पेज नंबर डालना है तो पेज नंबर भी हम देखते हैं कैसे डालना है. ठीक है.
अब क्या हुआ, यहाँ पे पेज नंबर नहीं होता है, सॉरी स्लाइड नंबर होता है, ठीक है। हम वर्ड में उसको बोलते हैं पेज नंबर, तो हमको स्लाइड नंबर डालना है, तो हम सेलेक्ट कर लेंगे स्लाइड नंबर। तो क्या होगा, अप्लाई टू ऑल। अप्लाई टू ऑल जैसे करेंगे, आप देखिए हर स्लाइड पे आपका स्लाइड नंबर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए नीचे में एकदम फुटर में हम सेलेक्ट किए हैं तो वहाँ पे 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर नेक्स्ट आएगा। तो इस तरह से आप स्लाइड नंबर भी डाल सकते हैं। अब थोड़ा और कुछ डिजाइन करना है तो आप कर सकते हैं। हमको ABS कॉलेज लिखा हुआ है ऐसे, या प्रेजेंटेड बाय, इसको हम थोड़ा दूसरे स्टाइल में करना है। तो यहाँ पे होता है एक वर्ड आर्ट करके, आप वर्ड आर्ट पे जाइएगा तो इतना सारा डिफरेंट डिज़ाइन होता है, आप कोई भी डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे सेलेक्ट कीजिएगा आपको अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसमें हमको टेक्स्ट लिखना पड़ेगा आपको, तभी जाके आपको ये आएगा, ठीक है। तो हमको यहाँ पे डबल क्लिक करके सेलेक्ट ऑल कर लेना है, या तो राइट लेफ्ट क्लिक करके सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करके लिख देना है लैब ऑन MS, और पूरा लिखते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। अब देखिए ये क्या हो गया, अब जैसे अब इस चीज़ को PPT में देखिएगा तो क्या हो गया, लैब ऑन कट गया, पावर पॉइंट में पूरा कट गया, लेकिन ये आना चाहिए, पूरा स्क्रीन में आना चाहिए। तो क्या करना है हमको, इसके लिए इसका फॉन्ट साइज कम करना होगा। सेलेक्ट ऑल कर लीजिए, होम मेन्यू पे जाइए, इसका फॉन्ट सेलेक्ट है, माइनस कीजिए, यानी घटाना है, यहाँ पे हम घटा दिए। अब देखिए अपने आप ये घट गया, ठीक है। अब हम इसको फिर से स्लाइड शो करेंगे। जैसे स्लाइड शो करिए, शॉर्टकट स्लाइड शो का शॉर्टकट होता है F5 बटन। मेनू में जो आपका F5 बटन होगा कीबोर्ड में, वो कीबोर्ड में F5 दबाइएगा तो ऑटोमेटिकली स्लाइड शो हो जाएगा। अगर F5 नहीं करना है तो नीचे में यहाँ पे वीडियो वाला एक सिंबल स्टैंड लगा के रहेगा यहाँ पे, मतलब स्लाइड शो। अब देखिए ये मेरा आ गया एक लाइन में, लैब ऑन माइक्रोसॉफ्ट। अब कलर हमको इसका चेंज करना है तो आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, आप जैसा आपको चाहिए। तो यहाँ पे आपको फॉर्मेट में आपको सेलेक्ट करना है, जिस चीज़ को चेंज करना है उसको सेलेक्ट करना है, फॉर्मेट में जाना है। देखिए हमने चेंज कर दिया, इतने सारे डिफरेंट फॉर्मेट है, हम ऐसा कर दिए। आपको जैसा चेंज करना है आप वैसा चेंज कर सकते हैं। हमको कुछ ऐसा देना है बैकग्राउंड में तो ऐसा आ जाएगा। और जब भी करेंगे, ओके, यहाँ पे पॉइंट, ठीक है। अब हमको इसको थोड़ा कैपिटल एडिट करना है तो इसको एडिट कर देंगे, पावर पॉइंट में P कैपिटल सब जगह लिख देंगे। ये हो गया आपका ऐसे करके। अब इसको थोड़ा और नीचे करना है तो सेलेक्ट करके इसको नीचे में ड्रैग कर देंगे, इसको थोड़ा बीच में करना है बीच में कर देंगे। अब ये ABS है, इसको सेंटर में करना है तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर पैराग्राफ में जाएंगे सेंटर, तो आप देखिए सेंटर में आ गया। फिर इसको सेलेक्ट करके सेंटर, ये ऑलरेडी सेंटर में है, इसको सेलेक्ट करके ये ऑलरेडी लेफ्ट में है। तो अब जब स्लाइड शो कीजिएगा तो ये अब प्रॉपर अलाइनमेंट होके रहेगा। तो इस तरह से आप अपना कोई भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, स्लाइड शो, एनिमेशन जो है आप सब इस पर कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और इस तरह से आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सारा खत्म हो गया। कोई डाउट है तो पूछिए। कस्टम स्लाइड शो में कुछ नहीं करना है, मतलब आपको एक और स्लाइड होना चाहिए, ठीक है। तो हमको क्या करना है, स्लाइड शो पे जाएंगे, कस्टम पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक कीजिएगा पूछेगा कस्टम, तो यहाँ पे कस्टम में न्यू सेलेक्ट करना है। तो अगर कोई स्लाइड्स जैसे हम लोगों ने बनाया है, ठीक है, तो क्या होगा ना, हमने सेलेक्ट किया, हमने इतना सारा स्लाइड बनाया तो हम कॉन्टेक्ट अस कर देते हैं और इसको ऐड करना पड़ेगा। तो स्लाइड्स इन कस्टम शो, आप जैसे ओके करिए फिर शो कीजिए। अब क्या होगा ये, अब देखिए हम जो भी किए स्लाइड शो में क्या हो रहा है, कोई और स्लाइड्स चेंज नहीं हो रहा है, तो सिर्फ यही स्लाइड दिखना चाहिए और कोई स्लाइड दिखना ही नहीं चाहिए। हम अगर एरो की भी प्रेस करेंगे तो ये चेंज एंड पे सिर्फ जाना चाहिए, और लेकिन उसके पहले का नहीं आएगा, ठीक है। तो ये होता है कस्टम स्लाइड शो। सो कस्टम शो आपको क्रिएट करना पड़ेगा जब भी आपको चाहिए कि कस्टम नहीं, हमारा जो स्लाइड शो है ना, हमको स्लाइड स्टार्ट करना है अबाउट अस से, हमको नहीं चाहिए, हम पहला हमको ये नहीं चाहिए, हमको दूसरे स्लाइड से चाहिए। तो दूसरा ये है, सिर्फ फोटो है। तो हम क्या करेंगे, कस्टम स्लाइड शो पे जाएंगे, कस्टम शो पे क्लिक करेंगे,
इसको हम पहले एडिट कर लेंगे। तो जो हम ऐड किए हुए हैं उसको पहले हम रिमूव कर देंगे। तो आप जो जो स्लाइड्स बनाए हैं इसमें 1 2 3 4, तो पहला आप ABS लिखे हुए इसलिए ABS दिखा रहा है। स्लाइड 2 पे फोटो है इसलिए कोई नाम नहीं आया तो स्लाइड 2 शो किया। तीसरा स्लाइड से आपका अबाउट अस है तो अबाउट अस शो किया। चौथा स्पेशल फीचर है। पांचवा स्टूडेंट डिटेल्स है। छठा कॉन्टैक्ट अस है। तो हम चाहते हैं नहीं, मेरा स्लाइड 2 जो है वहाँ से दिखना चाहिए या अबाउट अस है वहाँ से दिखना चाहिए, तो हमको सेलेक्ट करना है। या हम चाहते हैं कि नहीं, सिर्फ मेरा अबाउट दिखे और कॉन्टैक्ट अस दिखे, तो आपको सेलेक्ट करके ऐड करना है। जैसे ऐड कर दीजिएगा ओके कीजिए। ओके करने के बाद इसको क्लोज कर दीजिए। ठीक है, क्लोज करने के बाद अब हो गया ये कस्टम स्लाइड शो। हम कस्टम स्लाइड शो में जाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कस्टम शो, क्लिक करेंगे। अब देखिए हम आपको क्या बोले थे, हमको स्टार्ट होगा अबाउट से शुरू होगा। अबाउट से सब देख लिए, अबाउट से स्टार्ट हुआ, उसके बाद हमारा अगला कॉन्टैक्ट अस हो गया। उसके अलावा कोई नहीं आएगा। देखिए पिछला नहीं आ रहा है, हमारा पहला स्लाइड शो नहीं आ रहा है। अबाउट के बाद भी दूसरा है, तीसरा है, स्टूडेंट डिटेल्स है, वो नहीं आ रहा है। डायरेक्ट मेरा कॉन्टैक्ट अस पे चला गया और उसके बाद हमारा एग्जिट हो जाएगा। बस ये होता है कस्टम स्लाइड शो। मतलब आपको जिस जिस स्लाइड को सिर्फ शो करना है। इफ़ यू वांट टू डिस्प्ले एनी custom slides, that means I want to display only selected slides, then I have to choose custom slide show option and I have to select whichever slides I want to project। बस हो गया, खत्म कहानी।